बीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज की खबर बिहार में 5G नेटवर्क की उपलब्धता से संबंधित है। बिहार में 5G नेटवर्क को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। अब राज्य की लगभग 94.52% आबादी तक 5G नेटवर्क पहुंच चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर 86.18% से भी अधिक है। खास बात यह है कि बिहार ने इस क्षेत्र में आईटी हब माने जाने वाले कर्नाटक और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए 5G नेटवर्क तक पहुंच की यह खबर हमारे लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं इसकी मुख्य तथ्यों के बारे में। बिहार में 5G कवरेज 94.52% पहुंच गया है और यह एक अच्छी खबर बताई जा रही है। राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत कितना है? 86.18%। और कर्नाटक में यह 5G नेटवर्क का कवरेज कितना है? 79.92%। ठीक है। और यूपी में 85.25%। ऐसे में बिहार का 94.52% 5G नेटवर्क कवरेज अपने आप में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। बिहार इसमें आगे कैसे निकल गया? बिहार में टेलीकॉम कंपनियां और सरकार ने गांवों तक नेटवर्क पहुंचाने पर ज्यादा फोकस किया, ज्यादा ध्यान दिया। जबकि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो आईटी हब वाला क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां तक 5G नेटवर्क को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दिया गया। तो कर्नाटक के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर वह कवरेज उतनी तेजी से वहां तक विस्तारित नहीं हो पाया। और बिहार में चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों तक यह नेटवर्क बहुत तेजी से पहुंचा, इस वजह से ये बिहार के लगभग 94.52% को कवर कर चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये तेजी से टावर लगाए जा रहे हैं और भारत नेट परियोजना के तहत लगभग 8860 ग्राम पंचायतों को क्या कर दिया गया? ऑप्टिकल फाइबर से कवर कर दिया गया, इससे जोड़ दिया गया। तो भारत नेट परियोजना क्या है, आज हम ये समझेंगे और जानेंगे कि यह खबर बिहार में जो अभी चर्चा में सामने आई है वो 17 मई यानी विश्व दूरसंचार दिवस के दिन सामने आई है। इसलिए हम ये भी जानेंगे कि विश्व दूरसंचार दिवस आखिर है क्या। सबसे पहले समझते हैं बिहार की इस उपलब्धि के संदर्भ में इस परियोजना के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण पंचायतें हैं, उन ग्रामीण पंचायतों में भारत नेट परियोजना के तहत 8860 ग्राम पंचायतों को, कितनी? 8860 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। ठीक है। और अब ये किसके तहत जोड़ा गया है? भारत नेट के तहत। तो हम समझेंगे भारत नेट परियोजना को। और यह खबर कब सामने आई? विश्व दूरसंचार दिवस के दिन। विश्व दूरसंचार दिवस के दिन यानी कब मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस? 17 मई। तो हम ये भी जानेंगे कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं खबर की तरफ। बिहार में 5G नेटवर्क को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। अब राज्य की लगभग 94.52% आबादी तक 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 86.18% से भी क्या है? अधिक है, इससे ज्यादा है। खास बात, जैसा कि हमने कहा, आईटी हब माने जाने वाले कर्नाटक और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों की बात करें तो कर्नाटक में कवरेज 79.98% है और उत्तर प्रदेश में 85.25% है, जबकि बिहार में 94.52% है। बिहार की इस उपलब्धि के पीछे के कारण क्या है? कैसे बिहार आगे निकला? क्योंकि बिहार में टेलीकॉम कंपनियों ने ज्यादा ध्यान दिया, सरकार ने गांवों तक नेटवर्क पहुंचाने पर फोकस किया, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये तेजी से टावर लगाए गए और भारत नेट परियोजना के तहत लगभग 8860 ग्रामीण पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया गया, जिसकी लागत बताई गई है 812 करोड़ रुपए से भी अधिक। ठीक है, इससे भी अधिक। अब सवाल है कि भारत नेट परियोजना क्या है? भारत नेट परियोजना ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की एक राष्ट्रव्यापी परियोजना है, जो 3 चरणों में चल रही है। ठीक है, जैसे अब ग्रामीण भारत को अगर हम हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ेंगे तो हम ई शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे, ई गवर्नेंस पर ध्यान दे पाएंगे और ई स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे। इसका मतलब एक संपूर्ण और समावेशी विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि भारत नेट ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाने वाली एक राष्ट्रव्यापक परियोजना है।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत नेट को, भारत नेट परियोजना ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच जो खाई बन गई है, जो अंतर है विकास का, उसे कम करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। इसमें राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए यह काम किया जाता है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी इसे क्या कहा जाता है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। ठीक है, तो इसे वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था और बाद में 2015 में इसे संचार मंत्रालय के तहत नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया। तो शुरुआत में इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसे 2015 में क्या कर दिया गया? भारत नेट परियोजना। तो इसे लॉन्च कब किया गया था? 2011 में। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि ग्राम पंचायतों तक सभी योजनाओं का समन्वय हो सके और वहां भी ग्रामीण स्तर पर कामकाज ठीक से चल सके। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी ग्रामीण परियोजनाएं चल रही हैं दूरसंचार से रिलेटेड, उसमें सबसे बड़ी परियोजनाओं में से यह एक मानी जाती है, जो कि किफायती ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध कराने के संदर्भ में है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक किफायती कम लागत के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके ग्राम पंचायतों के लेवल पर ग्रामीण भारत में, ताकि ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा और ई गवर्नेंस जैसी जो विभिन्न सेवाएं चल रही हैं उनमें हम सक्षम बन पाए, उन्हें हम शुरू कर पाए ग्रामीण लेवल पर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसी परियोजना के संदर्भ में, इस परियोजना का जो प्रारंभिक लक्ष्य था वो देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना रखा गया था। चूंकि बाद में इस परियोजना को 3 चरणों में विभाजित कर दिया गया, 3 चरणों में ये परियोजना आगे बढ़ी। पहले चरण में क्या क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के केबल और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना। कितनी? 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना। और ये कब पूरा हो गया? जो वर्ष 2017 में पूरा हुआ। ठीक है, फिर दूसरा चरण चला, वर्तमान में जो अभी भी जारी है। इसमें राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं के सहयोग से, यानी इसमें राज्य सरकार भी है और निजी संस्थाएं भी हैं, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, इनके सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और उपग्रह प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक कवरेज का विस्तार किया जाएगा। ये दूसरा चरण अभी भी चल रहा है। तीसरा चरण भी अभी जारी है। तीसरे चरण में, जो कि वर्तमान में जारी है, इसमें क्या है? 5G प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके बैंडविड्थ बढ़ाने और अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर केंद्रित, ग्रामीण के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मिल जाए, 5G नेटवर्क मिल जाए, ये इसका तीसरा चरण है। और वर्ष 2023 में इसे संशोधित करके क्या कह दिया गया? भारत नेट कार्यक्रम। ध्यान रखिए, तीसरा चरण जो संशोधित हुआ उसे संशोधित भारत नेट कार्यक्रम कहा जाता है। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम यानी इसे भी समझते हैं, इसका उद्देश्य है रिंग टोपोलॉजी। अब आप पूछेंगे कि ये रिंग टोपोलॉजी क्या है? तो रिंग टोपोलॉजी का मतलब है कि एक पूरा नेटवर्क डिजाइन किया गया है, यानी नेटवर्क डिजाइन जहां कनेक्टेड डिवाइस, एक पूरा नेटवर्क है, यहां पर जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सारी, ठीक है, उन डिवाइसेस का, एक कनेक्टेड डिवाइस का एक क्या, एक परिपत्र डेटा चैनल बनाना, एक परिपत्र डेटा चैनल बनाना, यही इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है कि रिंग टोपोलॉजी से 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना और मांग पर गैर पंचायत गांवों को भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना। यानी जहां पर मांग है वहां पर देना ही, जहां पर सरकार चाहती है वहां कनेक्टिविटी तो देना ही, लेकिन अगर कोई और क्षेत्र भी मांग कर रहा है, कोई और गांव मांग कर रहे हैं इसकी, तो वहां भी इस ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को विस्तारित करना। आप समझते हैं विश्व दूरसंचार दिवस के संदर्भ में, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम यूनियन का, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की स्थापना सामने आई थी और पहली बार पेरिस में इसे लेकर एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था 17 मई को। इसलिए 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी, जिसके चलते
1969 से प्रतिवर्ष दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कब से मनाया जाता है, 1969 से। कब मनाया जाता है? 17 मई को, क्योंकि यह हस्ताक्षर 17 मई को हुआ था। ठीक है, और इसी दिन अस्तित्व में जो संस्था आई थी उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम दूरसंचार यूनियन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे ITU कहा जाता है। इसकी स्थापना इसी के कन्वेंशन के हस्ताक्षर के बाद ही हुई थी। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था यह भी ध्यान रखें, 1969 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दूरसंचार के महत्व और सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इसकी योगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना, लोगों तक इसकी जागरूकता को लेकर जाना। इसके अलावा वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट संस्था है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी WSIS ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में इसे घोषित कर दिया। इसे विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में घोषित कर दिया। वर्ष 2006 में ITU ने यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने दोनों को मिला दिया और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये था इसका पूरा बैकग्राउंड। देखिए, जो सरकार ने बिहार में ये पहल की है, या टेलीकॉम कम्युनिटी ने ये जो पहल की है, इससे 5G नेटवर्क का विस्तार हुआ। अब बिहार में विभिन्न योजनाओं का बहुत बेहतरीन तरीके से कार्यान्वयन हो पाएगा। ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य और ई गवर्नेंस को लेकर विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, ग्राम पंचायतों में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और ग्रामीण लेवल पर अब विकास सुनिश्चित हो पाएगा, जिसे समावेशी विकास की एक नई अवधारणा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे अभी भी इंटरनेट गुणवत्ता वहां पर बेहतर नहीं हुई है, उसे बेहतर करने की जरूरत है। कुछ क्षेत्र हैं बिहार के, जैसे कैमूर, रोहतास वाले इलाकों में खासतौर पर कहा जाता है कि यहाँ अभी भी कनेक्टिविटी कमजोर है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पहले से काफी बेहतर हुई है। देखते हैं कि ये टेलीकॉम कम्युनिटियां, जो कंपनियां हैं, वो आगे क्या करती हैं और इसे कैसे ठीक कर पाती हैं। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।